तो हम साकार स्वरूप हैं और हमारे लिए निर्गुण निराविकार, निर्गुण निराकार, निर्विशेष, निर्लंब, निरंजन ऐसे परमात्मा की साधना करना नामुमकिन सा है। कलयुग जीव पे ये काल का युग है कि बुद्धि का विवेक, क्या खाया पहना ये भी याद नहीं रहता और आयु बहुत कम है। और ऊपर से अगर ध्यान करने के लिए बिना रंग रूप और बिना आकार के किसी परमात्मा को कह दिया जाए तो कलयुगी जीव क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए परमात्मा साकार स्वरूप अवतार लेके शिव शंकर जी के रूप, हनुमान जी, पौणारी, दुर्वासा ऋषि, ऋषभ ऋषि, अश्वत्थामा, विष्णु के कश, मत्स्य, वराह, नरसिंह, मोहिनी, वामन, ये सब अवतार ऐसे ही वो हमें साकार है और हमें तारने के लिए वो अवतार लीला भव्य और दिव्य शरीर से वो प्रकट होता है। और उसमें योग माया शक्ति के कारण जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। जैसा भाव हम उस आराध्य इष्ट से भगवान के अवतार से करते हैं कि रत्नों को मेरे पुत्र लगते हैं, तो उनको योग माया की शक्ति से वैसे वैसे हमारा अंतःकरण मन संस्कार जैसे होते हैं वैसे वैसे ही, और जैसा हमारा भाव होता है वो परमात्मा हमारे साथ आके वैसी वैसी ही लीलाएं करता है। और उनकी लीला करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें भक्ति करने के लिए सामग्री मिले, क्योंकि हम साकार स्वरूप हैं। हमारे लिए निर्गुण निराकार निर्विशेष परमात्मा जो स्वरूप आनंद स्वरूप जो है उसका ध्यान बनाना, साधना करना, उसमें मन का जुड़ाव करना। कशिश, एक माँ के पेट के अंदर बच्चा है, वही तो 9 महीने बाद बाहर आ गया, पर जो कशिश उसको उस बच्चे से है, वो जो अंदर था, उधर उसको बोलो ये बच्चा ले ले और वो बच्चा फिर से तेरे को हो ही जाएगा, ये दे दे बच्चा, वही तुझे दे देते हैं। तो बोलेगी नहीं, ये खाता पीता उड़ता बैठता है, मैं इसको बुलाती हूँ, कि मुझे तोतली आवाज में माँ माँ कहता है। तो उसी परमात्मा का साकार स्वरूप जो आनंद है अवतार लीला में, चाहे हनुमान जी का, चाहे बाबा बालकनाथ जी का, चाहे ऋषि मुनियों का, संतों महात्माओं का, वो अलग अलग चिमटा उड़ाया, द्योड़ सिद्ध में मोर उड़ारी मार के उड़े, रत्नों ने मैंने मारी। तो ये सब लीलाएं वो करते हैं ताकि हमें कीर्तन करने के लिए। आज इतनी बेटे हम कहाँ से बनाएंगे अगर हमारे पास भक्ति की सामग्री नहीं होगी? ये सारा डाटा ही नहीं होगा कि जूनागढ़ में आए, फिर गुजरात में विष्णु लक्ष्मी के घर आए, वहाँ प्रकट नहीं हुए, शाहतलाइयाँ आए, वहाँ ऐसे ऐसे हुआ, वहाँ ये कौतुक हुआ, गुरुनाजाड़ी पे ये हुआ, बोर्ड वृक्ष पे ये हुआ, द्योड़ सिद्ध की ये कथा है, तो हमें वहाँ मोर नाचते हैं। ये सब भक्ति की सामग्री देने के लिए युगो युग ये साकार स्वरूप जो कलयुगी जीव है, जहाँ साकार स्वरूप जो चारों युगों में जीव माया के अंडर है, माया के अधीन है, उसको अपने नाम पौणारी, दुधाधारी, जटाधारी, कलाधारी, फिर सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ, उसके अपने रूप, शिव के रूप हैं वो, शंकर जी के रूप हैं वो, शक्ति के रूप हैं, अपने गुण, उनमें अनंत गुण है, निर्गुण है उनमें, जो माया के रज तम सत गुणों से बाहर हैं। ये तीनों गुण उनके अंडर हैं। उनके पास ज्ञान है, उनके पास भक्ति है, उनके पास शक्ति है, उनके पास अनिर्वचनीय खूबसूरती है, वो भव्य हैं, दिव्य हैं। ये उनका रूप, नाम, गुण, रूप, लीलाएं, कभी चिमटा उड़ाया, कभी मोर पे बैठे, कभी उजड़ी फसलों को ठीक कर दे, कभी नरबक्षी राक्षस को डरा दिया, समझा दिया, उसके बकड़े चढ़ने लगे। तो उसके नाम, गुण, रूप, लीला धाम, सिद्धपीठ, शाहतलाइयाँ और भी, जैसे हनुमान जी के मंदिर देखते हो तुम, तो ये सब उनके धाम, उसके तीर्थ स्थान और उसके संत कामिले मुर्शिद सतगुरु जिनसे उनका ज्ञान होगा, जिनमें वो प्रकट रहते हैं, हमें साधना कराते हैं। तो इन सब उनके नाम, गुण, रूप, लीला धाम, रत्नों को मैंने मारी है। वही धर्मोथी जिसने पिछले जन्म में रास्ता दिखाया था,
कि पौणारी वहाँ पार्वती से मिलो जाके। तो वो लीला करने आई वात्सल्य भाव की, कि मायाधीन भाव की, कि मैं इनको नहीं पहचानूंगी, ना जानूंगी, ना समझूंगी, क्योंकि जिसको इस लीला में जो जो रोल मिला वो रोल गोरखनाथ जी ने, विष्णु लक्ष्मी जी ने, माता रत्नों ने अवतार काल में उनकी अदा किया, ताकि हमको भक्ति की सामग्री मिले। परमात्मा तो शिव तो हर जगह सर्वव्यापक है, तुम्हारे अंदर भी बैठा, तब भी तुम्हारे काम नहीं आता। पर जब वो अवतार लेके आता है, साकार स्वरूप लीलाएं करता है, तो उससे हमारी कशिश, हमारा प्रेम, हमारी मोहब्बत, क्योंकि हम साकार स्वरूप से संसारी हो, सारा संसार, इसलिए वो उनकी लीलाओं से, उनके कौतुकों से, करिश्मों से फिर हमें प्यार, कशिश, निष्ठा, श्रद्धा, ये सब की उत्पत्ति होती है। और कीर्तन करने की हमें सामग्री मिलती है। अब कल्ला अलग अलग करते रहेंगे तो साईं मेरा नीत नवा, थोड़ी देर बाद मन उचाट होने लगेगा। इसलिए कभी विराग की लीला में जोड़ लिया, कभी संयोग की, कभी वियोग की, कभी ताने मार रही है रत्नों, कभी गोरखनाथ से कंपटीशन हो रहा है, कभी उजड़ी फसलों को ठीक करने की लीला हो रही है। तो ये सब अवतार कालों में जो लीला होती है वो कीर्तन की सामग्री करने के लिए, कि जप करें, सिमरन करें, फिर हम कीर्तन करें उसके साथ। क्योंकि साहब मेरा नीत नवा, ज़्यादा देर जप करोगे कईयों को नींद आने लगी, वासियाँ आने लगती हैं, और मन जो अनंत जन्म का पापी दोषी है, काल इस पे हावी है माया, तो भजन सिमरन पे बैठते ही इसको नींद शरीर टूटने लगा। ऐसा और अपने पापों से जो ये युक्त हैं, संस्कारों से, इसके कारण सिमरन शुरू में ही नहीं ये कि 1 घंटा 2 घंटा बह गया, 4 रह गया, वहाँ टाइम लगता है। धीरे धीरे ये कंधा कपड़ा शुद्ध होता है। उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इसका कीर्तन की सामग्री, जैसे तुम हवन करते हो तो तुम्हारे पास हवन सामग्री होगी तभी तो हवन करोगे। ऐसे ही अवतार काल में हमें भक्ति की सामग्री बेटे गाने के लिए, कीर्तन करने के लिए और उनके मंत्र सिमरन करने के लिए ही वो दुनिया में अवतार लेके आते हैं, ताकि ये कलियुगी जीव का जो साकार स्वरूप है, ये 5 महाभूतक का, तो ये जब देखेगा, जानेगा, समझा मेरे साकार स्वरूप लीला है, वो भव्य दिव्य होते हुए भी योग माया से हमको हमारे जैसे ही लगते हैं, और हम उनकी भव्यता और दिव्यता को बिना शरणागति के, ज्ञान के नहीं पहचान सकते। तभी हम बोलते हैं मैं पौना आ रही आगे, हम भी सिर घुमा लिया तो हम में भी चौंकी आ गई, जब पवन ले ली जोर जोर से तो पौना आ रही आ रहे हैं। ये सब ऐसा डंबर पाखंड झूठ भ्रम में कई दुनिया गुमराह आ रही है और फंसी हुई है। तो यहाँ पे हमने जानना कि उनके अवतार लेने का जो कारण है, वो हम कलयुगी जीव को उतारने के लिए भक्ति की सामग्री हमें प्रदान करते हैं। अलग अलग भजन कीर्तन करने की, तप करने की, सिमरन करने की, ओम नमो सिद्धाय, ओम जय सिद्धि और सिद्धाय, श्री बाबा बालकनाथाय नमो नमः, अलक, ये सब मंत्र प्रदान करते हैं, साकार रूप और गुरु बनाते हैं जाके, ताकि पता चले मनुष्य को कि गुरु बिना गत नहीं, किसी को मिले मात नहीं, कोई सीधा ही ना सोचे कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, मैं शिव भक्ति, पौणारी भक्ति, या विष्णु भक्ति, दुर्गा भक्ति, ये सब खुद ही कर लूंगा। इन सब भक्तियों के साथ शर्त है कि गुरु के साथ इनकी भक्ति होगी। गुरु भक्ति करते रहोगे, राधे इष्ट आप ही खुश हो जाएंगे। उनकी भक्ति करोगे, गुरु भक्ति नहीं करोगे, कुछ नहीं वो देने वाले हैं, क्योंकि गुरु ने ब्रह्मा विष्णु शंकर परब्रह्म का काम करना है। कामिल सतगुरु ने, पूर्ण मर्शुद ने। तो इस रब्बी उपदेश में आपने जाना सिद्धयोगी बाबा पौना हरि जी का अवतार लेने का जो कारण है, वो कलयुग साकार स्वरूप जो जीव है, उसको उतारने के लिए, भक्ति की सामग्री के लिए ये अलग अलग लीलाएं वो करते हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है। उस निराकार स्वरूप से या हम अंदर बैठने से भी हमारा कल्याण नहीं होता, इसलिए भगवान अवतार लेके आता है। फिर हम महापुरुषों से जाके उनके अवतार लीलाओं को समझते हैं, साधना करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, और फिर हमें हमारी मंजिल प्राप्त होती है।
कलयुगी जो जीव है उसको तारने के लिए ही जोगी बाबा पौना हरि जी ने, उसके लिए शंकर जी ने, शिव शक्ति स्वरूपा उनकी करुणा कृपा कि ये कलयुगी का जो जीव है कलयुग का, इसकी बुद्धि में विवेक इतना कम है, आयु इतनी कम है, ऊपर से निर्गुण निराकार निर्विशेष ऐसे ईश्वर की परमात्मा के स्वरूप का ध्यान कहाँ से बनाएगा, जिसका नाम गुण रूप लीला धाम से अगर वो युक्त हो जाए सकार स्वरूप तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इन सब बातों को भक्ति मार्ग से साधना करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। उसके लिए भी एक संपूर्ण गुरु की, सदगुरु की जरूरत है। और 4 युगों की उम्र शुरू में बताई थी, तो कहते हैं कि धर्मों को दिया हुआ वादा के 12 घड़ियां विश्राम किया था उन्होंने, तब उन्होंने बहुत उससे पहले तपस्या की और उसके बाद धर्मों से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम पार्वती से पहले मिलो अगर तुमने कैलाश पर्वत तक पहुंचना है। तो आध्यात्मिक रूप के स्वरूप धर्मो धर्मात्मा पुरुष गुरु को इस स्टोरी कहानी में दर्शाया जाता है। और 12 साल में वचन निभाया 12 घड़ियों का, इसका मतलब क्या है। और जब फिर कैलाश पहुंचे तो शिव शंकर जी ने उनको उसी रूप में, पार्वती ने उनको नया रूप दिया बालक का। पहले वो वृद्ध स्वरूप, सात स्वरूप तपस्या कर करके कई 100 साल की चारों युग के अवतारी, जैसे स्कंद, काल, महाकाल, बाबा बालकनाथ, ये कलयुग के अवतारी हैं। तो धर्मों ने जो उन्होंने 12 साल पहले लगते थे योग विद अष्टांग योग में 8 सीढ़ियां होती हैं, इसमें कुंडली जागरण चक्र की साधना होती है। ईड़ा पिंगला सुखमन प्राण अपान उदान समान व्यान, योगी लोगों को ये सब नॉलेज होती है। तो जब वो साधना करते हैं लम वम यम रम ओम, इस तरह से अंदर एक एक चक्कर को जगाने के लिए आगे चक्कर यहाँ आता है। मूलाधार जब तुम्हारी रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है, वहाँ कुंडली मार के एक शक्ति सोई है, तो वहां से उसको जगाना और एक एक चक्र को लम 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 वम यम, इस तरह से ओम की पहले साधना होती थी। योग विद्या में कुंडली जागरण इसको कहते हैं। तो उसमें अलग अलग चक्रों में लम वम यम रम हम ओम, ऐसे अलग अलग चक्रों में मणिपुर, सर्वधिष्ठान जैसे मूलाधार, फिर सर्वधिष्ठान, मणिपुर, नाद, विशुद्ध, आज्ञा चक्र। तो ये 6 चक्रों का हम वेदन करते थे। वहां से फिर त्रिकुटी, फिर मानसरोवर, फिर बिंदु चक्कर, फिर दशम द्वार, बाबर गुफा जो गुफा दर्शाई है, और फिर उस प्रकाश स्वरूप शिव पिता परमात्मा का दर्शन होता है। तो वो 12 सालों में जो योग साधना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अगर धर्मों ने 12 घड़ियां सेवा की, अगर किसी धर्मात्मा पुरुष की तुम तन मन धन से सेवा शरणागति कबूल लो, तो 12 घड़ियों में ही तुम्हें वो ये यात्रा को, इसकी युक्तियां बता के, इसके अंदर जो दिव्य भेद हैं, युक्तियां आय पंथी सक जमाती युक्त ना प्रतीत, तत्व ज्ञान जो युक्तियों पे आधारित है, एग्जाम्पलों से आधारित है। जैसे एक वकील, उसने पूरा लॉ पढ़ा है, तुम 5-10 हज़ार में उसको हायर कर लेते हो, उसकी सारी नॉलेज वो तुम्हारी तरफ से लड़ने लगता है। ऐसे कलयुग में इतनी छोटी दिमाग बुद्धि का विवेक तुम्हारा इतना कम है, यादाश्त और आयु इतनी कम है, तो पहले शादी कर लिया, बच्चे कर ले, बुढ़े हो गए, और आगे से आगे जितना वो ममता में बनते जा रहे अपने शिव पिता परमात्मा से, जब समझ आएगी, अकल आएगी, जब समझेंगे मैं कौन, मेरा कौन, जब तत्व ज्ञान, फिर वापस जाते हुए उतना ही समय लगेगा, उतनी देर में ही हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुंडली जागरण, धर्मात्मा, धर्मों का मिलना, साधु बन के उन्होंने पहले जो इतनी तपस्या अखंड की, तो पार्वती पार उतारा करने वाली शक्ति, गुरु की ज्ञान शक्ति ने उनको एक नया स्वरूप दिया। उसी रूप से वो
के लाश किए थे और शिव शंकर का ऊपर से अवतार मिला। ये सजा हुआ मन है, मन तू जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बालक भोले भाव मिले रघुराया, जिन्हें प्रेम कियो तिन्हीं प्रपायो। जैसे माँ बालक का मन शिशु का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे होता है, ऐसे ही शुद्ध मन दिव्य मन इसमें पौणारी जो शिव पिता परमात्मा रहते हैं और प्रकट होते हैं। तो 12 घड़ियों का अगर सच्चा पक्का ज्ञान भी किसी गुरु धर्मात्मा महापुरुष का मिल जाए, क्योंकि शास्त्रों वेदों ग्रंथों से हर जीव से साथ की रचना प्रमाणित होता है, तो वही 12 साल में जो साधना ज्ञान योग में हम करते हैं, सदगुरु चाहे तो 12 घड़ियों में भी हमें ऐसी युक्ति बता दे जिससे हम अपने शिव पिता परमात्मा की दुनिया में सचखंड में सतलोक में अपनी सुरति को पहुंचा सकते हैं। तो वहां पहुंच के भी शिव पिता परमात्मा जब जिसको दर्शन होता है उसका जन्म मरण कट जाता है, उसका ये तीनों शरीर कट जाते हैं और एक नया उसको दिव्य भव्य शरीर प्राप्त होता है उस जीव को, जो काल की दुनिया से माया की दुनिया से जीवन मृत्यु की से परे रहता है, शिवलोक अलख लोक जाने का। तो वही स्टोरी यहाँ दर्शाई गई। तो शिव पिता परमात्मा ने फिर उस जो साध स्वरूप वृद्ध स्वरूप उन्होंने बहुत तपस्या की, चारों युगों से पहले स्कंद कौल महाकाल बाबा बालकनाथ, तो धर्मों के मिलन से धर्मात्मा महापुरुषों के पहले उन्होंने अपनी मन बुद्धि से मेहनत की, और जब गुरु मिले, गुरु की युक्तियों से ज्ञान मिला, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का पक्का, जैसे एक शिला पे बैठ के पत्थर पे ऋषि ने तपस्या की 70 साल, तो ईश्वर खुद खुश हुआ, तो उसने कहा तुझे तेरी तपस्या का फल दूं कि तुझे कृपा दूं। तो बोला कृपा किस बात की, मैंने तो 70 साल तेरा नाम जपा है, तो तू मेरी कमाई का मुझे फल दे, कृपा वीर का क्या है तेरी, जो 70 साल जब। तो पीछे जिस पत्थर पे उसने जप किया था वो भी बोलने लगा कि परमात्मा इसको बोले 70 साल मैंने इसका वजन उठाया, पहले मुझे फल दो इस ऋषि का वजन उठाने के लिए। ऐसे ही गुरु की प्रसाद कृपा से जो हमें ज्ञान मिलता है और ऐसी युक्तियां मिल जाती हैं जिससे 12 घड़ियों का ज्ञान 12 मिनट में भी अपने अंदर ये मैं कौन मेरा कौन ये सारा तत्व ज्ञान हम प्रकट करके सिद्ध ही आज्ञा चक्कर को, इस सिंगी को, पवन गुरु शब्द गुरु नाद गुरु की विद्या प्राप्त करके शब्द से परापसंती वेखरा मदम परापसंती मदमा वेखरी, ये 4 वानियां जो मुंह से बाहर आई कानों से अंदर जाती है, अंदर सच्चा सौदा बना सकते हैं। 13 अपना मेरा अहंकार अहम ईगो इसको मिटा सकते हैं। तो ये रब्बी उपदेश के माध्यम से हमने जाना कि अवतार लेने का कारण एक तो हम साकार स्वरूप हैं, कलयुग के जीव हैं, हमारे लिए निर्गुण निराकार निर्विशेष की साधना करनी बहुत कठिन और नामुमकिन सी है। और दूसरा ये आध्यात्मिक जो स्टोरी है जहाँ साकार स्वरूप जो अवतार लीला में दिखाई गई कि साधु वेश में तपस्या करना इतनी अखंड, फिर धर्मों का मिलना और धर्मात्मा पुरुष का उसको युक्तियां देना। युक्ति दी कि पार्वती के पास जाओ, मान सरोवर में जाओ, तो ये मान सरोवर भी अंदर है, पार उतारा करने वाली शक्ति भी अंदर सोई पड़ी है। वहां से बिंदु चक्कर पे जाओ जहाँ पे बवर गुफा का रास्ता शुरू है, उसके अंदर 10th द्वार है जहाँ पे फिर द्योड़ सिद्ध के मालिक शिव पिता परमात्मा प्रकट है, प्रकाश रूप अनंत स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप। और 12 घड़ियां जो का फल 12 साल में, क्योंकि प्रेम के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त वत्सल्य कहते हैं, भक्त वश कहते हैं, प्रेम वश कहते हैं। तो उन्होंने मांगा था वात्सल्य भाव की 4360 वर्ष की तपस्या माता रत्नों की प्राणी और माता लक्ष्मी की, कि हमारे शिव तपस्या से आप ही शिव शंकर जी हमारे घर पुत्र बन के अवतार लो। तो भक्तवश्य भक्त वत्सल्य भक्तवश्य या प्रेम वश परमात्मा के बड़े बड़े नामों से उन्होंने 12 घड़ियों का जो वचन था वो 12 सालों से उनको वात्सल्य भाव की अपनी मोहब्बत पुत्र बन के लौटाई। और उससे पीछे उनकी 4360 वर्ष की लक्ष्मी और रत्नों की तपस्या खड़ी है, क्योंकि बाबा जी की माँ बन जाना
किसी अवतार पुरुष की ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। ये वात्सल्य भाव होता है, लालन पालन करना, जन्मदाती बनना। एक ने जन्मदाती बनना, एक ने लालन पालन मांगा। जैसे देवकी और यशोदा, तो दोनों को 4360 वर्ष की तपस्या थी उनकी। तो धर्मो धर्मात्मा धार्मिक पुरुष को दर्शाया गया था इस स्टोरी में। और पार्वती पार उतारा करने वाली शक्ति जो गुरु के पास ज्ञान प्रेम शक्ति है उसको दर्शाया गया। कैलाश पर्वत पे जाना, बिंदु चक्र पे जाना, जिसके सामने दीप दृष्टि प्रकट पार उतारा करने वाली पार्वती लेके गई। गुरु से जो भक्ति शक्ति ज्ञान मिलेगा पार उतारा उससे होगा। चोली करके जो भिक्षा दीक्षा मिलेगी वो शिव तक पहुंचाएगी। और शिव को देखते ही 10वें द्वार में इस बार गुफा में हमें हमारा जन्म मरण कट जाएगा। हम भव्य दिव्य शरीर हमें प्राप्त हो जाएगा अलकलोक का, शिवलोक का। तो ये उनके रब्बी उपदेश के माध्यम से अवतार लेने के जो कारण है वो दोनों सिद्ध किए गए। और वही स्टोरी को वो साकार रूप आके फिर वैसी लीला करते हैं। जैसे 3 घंटे की पिक्चर है, शाहरुख खान, सलमान खान, ये जो बड़े बड़े हीरो हैं, अमिताभ बच्चन, इनकी असल लाइफ कुछ और है पर 3 घंटे की लीला करते हैं। यही संसारी होके हमें मूर्ख बनाते हैं। हम इतने पैसे खर्चते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, पैसे भी वेस्ट करते हैं। भगवान जो सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी है, सर्वशक्तिशाली सर्वज्ञ है, तो वो भी ऐसे ही लीलाएं करता है हमें तारने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। जो आध्यात्मिक स्वरूप सारा ज्ञान है, जब संतों महात्मा ऋषि पूर्ण सतगुरु के पास जाते हैं तो हम अंदर से ही इस यात्रा को देवसिद्ध तक शब्द से शिव की तरफ से जोगी बाबा पौनाहारी जहाँ अखंड दुनिया में हमेशा ही वो प्रकट रहते हैं, दर्शन दीदार देने को अपने इष्ट आराध्य के शिव पिता परमात्मा के भव्य और दिव्य शरीर के स्वरूप के दर्शन करते हैं, जो स्वरूप भी और उनके निर्वाण शरीर से भी। तो ये था जो ज्ञान बात थोड़ा थोड़ा जो संक्षेप प्रकट एक्सपोरी के रूप में, उसमें धर्मो पार्वती कैलाश पर्वत वो भी आध्यात्मिक स्वरूप हमने समझा दिया। जैसे 2 संगीत होते हैं, एक भाव संगीत, एक शास्त्रीय संगीत, पक्का संगीत, रागों से बंधा हुआ शरीर। ऐसे ही एक पक्का ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है अंदर रूहानी इस रूह की यात्रा का। और एक ये शरीर के यात्रा है जो कर्म कांड है, फिजिकल ड्रिल है। और अनंत बार तीर्थ पे जाओ आओ वैसे के वैसे हो, लेकिन एक बार भी गुरु से ये ज्ञान पा के सत्संग प्रवचन ऐसे पक्के प्रवचन नॉलेज पालोगे तो तुम में चेंजेस हो जाएंगे, तुम भी बदल जाओगे। बड़े बड़े दुर्वात्मा वाल्मीकि, सूरदास, भर्तृहरि जी जो पिंगला की मोहब्बत में पागल थे, इतने बड़े नाथ बने। सूरदास, वाल्मीकि, अजामिल, सदना कसाई, सज्जन ठग, कितनी एग्जाम्पलें हैं जो शास्त्रों में बड़ी हुई है कि बड़ी बड़ी सिद्ध दुरात्मा पाप आत्मा को भी जब उन्होंने सिद्ध गुणियों से ज्ञान पाया, उनको उनके ज्ञान से उनकी मंजिल शिव पिता परमात्मा और उनकी ये यात्रा सफल हुई। अब हमको करनी है, हमारी बारी है, तो बाबा जी से ही फरियाद करें, नारियल रख के उनके रोट दूध चढ़ा के कि हमें भी ऐसे किसी कामिल सदगुरु से मिलाओ जो आपकी ये सारी अवतार लीला, भव्य दिव्य लीला और सकारू लीला दोनों का हमें ज्ञान दे। तो तब हमारी मोहब्बत, अकीदत, निस्बत, प्रेम, श्रद्धा ये और अनंत गुना बढ़ जाएगा, तो हमें सहायक होगा इस सब सारे यात्रा में। हमारी श्रद्धा आस्था कशिश और बढ़ जाएगी। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सच करता हूँ।